टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो पूर्व सीएम है जम्मू कश्मीर के, उन्हें ईडी ने भेजा समन, यानी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज होगी उनकी पूछताछ। बताना चाहेंगे, ईडी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को समन जारी किया। उन्होंने गुरुवार को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में पूछताछ के लिए समन भेजा गया था। उन्हें गुरुवार यानी 11 जनवरी आज के दिन अगर बात करें को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। केंद्रीय जांच एजेंसी की ओर से तलब किए जाने वाले विपक्षी नेताओं में अब फारूक अब्दुल्ला भी शामिल हो गए हैं। बताना चाहेंगे, परिवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला को यानी नोटिस तलब किया है। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी है। 86 वर्षीय डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन यानी के क्रिकेट एसोसिएशन JKCA ने कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्रीय एजेंसियों ने जांच के सिलसिले में बुलाया गया है। श्रीनगर लोकसभा सीट से सांसद पर परिवर्तन निदेशालय ईडी ने 2022 में मामले में आरोप पत्र दायर किया, यानी कि चार्जशीट दायर की। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन से धन निकासी को लेकर होगी पूछताछ। ईडी ने बताया कि यह मामला JKCA यानी कि जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन पदाधिकारियों सहित असंबद्ध पक्षों के विभिन्न व्यक्तिगत बैंक खातों में स्थानांतरित के माध्यम से और JKCA यानी कि जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन बैंक खातों से स्पष्टीकृत नकद निकासी के माध्यम में से जम्मू और कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के धन को निकालने के संबंधित है। यानी जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के अकाउंट से अन्य किसी पर्सनल अकाउंट में पैसे की जो कि ट्रांसफर किए गए। समन में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री अब्दुल्ला को श्रीनगर में ईडी कार्यालय में पेश होने के लिए आज कहा गया। यानी साफ तौर पर जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन से यह भी बताया जा रहा था कि कुछ मनी लॉन्ड्रिंग के केस को लेकर, यानी कि यह बताया जा रहा क्रिकेट एसोसिएशन कि जो पैसा था वो कुछ पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर किया गया था, उसी को लेकर आज जो कि आज की अगर बात करें तो 11 यानी कि जनवरी है और इसी के दिन आज ईडी ने फारूक अब्दुल्ला को यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने आमिर अब्दुल्ला को समन भेजा है। तो आज उनके साथ पूछताछ भी की गई होगी या की जाएगी। अब क्या सामने निकल कर आता वो आपके समक्ष हम रखेंगे। पर विपक्षी नेताओं में अब पूर्व सीएम जम्मू कश्मीर के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी उसकी फहरिस्त में उसकी लिस्ट में आ गए हैं, जिनमें विपक्षी नेताओं को ईडी द्वारा यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट द्वारा उन्हें समन दिए गए और मनी लॉन्ड्रिंग केस में। इसी तरह अगर बात करें तो चौधरी लाल सिंह जी को भी जो ईडी के माध्यम से आपने देखा किस तरह से उन्हें भी समन भेजा गया था मनी लॉन्ड्रिंग केस में। पर आहिस्ता आहिस्ता किस तरह से पन्ने खुलते गए और आप तक जो भी तस्वीरें थी हमने साझा की, आप तक जो भी सारी बातें थी साझा की, किस तरह से उन्हें पहले जो यानी कि ईडी ने डिटेन किया, उसके बाद उन्हें जुडिशियल कस्टडी अम्फाला जेल डिस्ट्रिक्ट अम्फाला जेल में शिफ्ट कर दिया गया और फिर उसके बाद उन्हें कोर्ट से यानी ऑनरेबल कोर्ट से उन्हें बेल ग्रांट कर दी गई, जिसके चलते उन्हें यानी जेल से बाहर आए। और आते ही उन्होंने ये साफ तौर पर कहा किस तरह से उनकी रैली भी आपने देखा लगातार जो कठुआ से लेकर माता रानी के दरबार तक एक रैली के माध्यम से माता रानी के दर्शन करने गए, क्योंकि उनके छोटे बेटे पुत्र ने ये मन्नत मांगी थी कि चौधरी लाल सिंह जी जो उन पर इस समय यानी कि परेशानी के बादल उन पर मंडरा रहे वो छट जाएंगे या वो जेल से बाहर आ जाएंगे तो माता रानी के दरबार में हाजिरी लगाने जरूर जाएंगे, माता रानी का आशीर्वाद लेने जरूर जाएंगे। तो चौधरी लाल सिंह जी तक ये बात सामने आई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सिर्फ मेरा बेटा ही क्यों बल्कि पूरा परिवार पैदल चलकर यानी पैदल यात्रा करेगा मां महारानी के दरबार में जाकर। और उन्होंने जिस तरह से हमने इंटरव्यू भी किया था उन्होंने कहा था जितनी भी कोई साजिशें चल रही पर हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा था, न्यायालय ने हम शुक्रिया करते हैं न्यायालय ने हमें बेल ग्रांट की और हमारी भी सुनवाई हुई। क्योंकि बार बार ये कहा जाता था विपक्षी नेता पर जब इस तरह की गाज गिरती तो ये जरूर कहते हैं कि कहीं ना कहीं भले ही सत्ता पक्ष लगातार अपने जो पैंतरे आजमाए पर वहीं पर एक अदालत ऐसी जिसे न्यायालय कहते हैं या जुडिशरी कहते हैं, उन्हें जुडिशरी पर पूरी तरह से पूर्ण विश्वास था कि वहां से उन्हें जरूर इंसाफ मिलेगा या उन्हें बेल मिलेगी किस तरह उस चीज को। और इसी तरह से अगर बात करें तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को भी आज ईडी ने सम्मन किया है और साथ ही साथ ये भी बताया जाए कि जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनसे पूछताछ की जाएगी। क्योंकि जो हमारे तक सूत्रों के आधार पर जानकारी पहुंची है उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में यानी जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के जो पैसा था उसके यानी उस अकाउंट से पैसे को कई पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है
और जिसमें फारूक अब्दुल्ला को इसी विषय में ईडी ने, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने उन्हें समन भी जारी किया। अब देखना यह है कि क्या ईडी आगे पूछताछ के बाद क्या निकल कर आता है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला क्या लगता है कि उन्हें किस तरह से आगे ईडी यानी आड़े हाथों लेती है या किस तरह से ईडी अपना काम करती है, ये तो फिलहाल आने वाला समय बताएगा। फिलहाल ये जरूर कहेंगे कि बताना चाहेंगे 86 वर्ष के यानी कि उम्र अगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात करें, इस समय उनकी उम्र जो है वो 86 साल है, यानी उम्र के उस पड़ाव में है। ये कहेंगे, जरूर कहेंगे कि इसे सीनियर सिटीजन या बुजुर्गी की समय कगार पर, और इस तरह से ईडी द्वारा उन्हें सम्मन भेजे जाना और उसके बाद पूछताछ की जानी, कहीं ना कहीं ये जरूर कहेंगे कि अब आगे क्या इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए क्या निकल कर आएगा वो आपके समक्ष रखेंगे। क्योंकि जब भी इस तरह के विपक्षी नेताओं को ईडी द्वारा सम्मन आता तो कई यानी विपक्षी दल हैं लगातार सवाल उठाते हैं। क्योंकि अगर चौधरी लाल सिंह की बात करें तो साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि कहीं ना कहीं जो ऐसी एजेंसियां वो सरकार के इशारों पर नाच रही हैं और ऐसी एजेंसियां को जो दुरुपयोग किया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं ऑटोनमस बॉडी हो, अपने फैसले खुद ले सकती है, स्वतंत्रता से अपना काम करती हो, पर कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि अब जो है सरकार के अधीन है ऐसी एजेंसियां जिन पर जनता को भरोसा था। लगातार आपने देखा चौधरी लाल सिंह जी के केस में किस तरह से सवाल उठे थे एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के ऊपर भी। इसी तरह अगर बात करें तो लगातार जब भी विपक्षी दलों को इस तरह के समन आते हैं तो लगातार जो तर्क वितर्क है और आरोप प्रतिरोध लगातार यानी कि सामने झड़ी लग जाती है। अब देखना यह कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से आज ईडी किस तरह की पूछताछ करती है, क्या सामने किस तरह की क्वेश्चनिंग उनसे होती है मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर, जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के मनी लॉन्ड्रिंग केस में। अब देखना यह कि क्या निकल कर आता है वो तो फिलहाल आने वाला समय बताएगा, पर ये जरूर कहेंगे जो भी हम तक जानकारी आएगी हम आपके समक्ष जरूर फिर से लेकर हाजिर होंगे। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर, अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।